बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन बतशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना के रुकन असम्बली वो ऑब्ज़र्वर नांदेड़ मोहतरम जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन मोहतरम जनाब सैयद मोइन साहब, मोहतरम जनाब सैयद फिरोज़ लाला साहब और प्रभाग 2 के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार, प्रभाग 5 के पीर बुरहान के तमाम उम्मीदवार, प्रभाग 7 नई आबादी के रवि गायकवाड़ और विकास मालोजी वाघमारे साहब, प्रभाग 8 शिवाजी नगर के तमाम उम्मीदवार, प्रभाग 18 के और प्रभाग 10 के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज पीर बुरहान नगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मैं आपके दरमियान में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आपसे गुजारिश कर सकूँ कि 15 जनवरी के दिन जो नांदेड़ के बल्दिया के इंतखाबात के हक़ राय दही का दिन है, आप अपने के कोड का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतन के निशान पर बटन दबाकर आप अपनी पार्टी को कामयाब करिए, आप अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए और आप ज़मीनी सतह से, इस तारीख़ी शहर से आप अपनी एक आज़ाद सियासी लीडरशिप को मजबूत करिए। याद रखिए, भारत की जो लोकशाही है और भारत का, हमारे वतन अजीज़ का जो संविधान है, वो हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने वोट के ज़रिए से अपनी एक सियासी लीडरशिप को मजबूत करें या पैदा करें। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, याद रखिए, अगर आप अपने वोट के इस्तेमाल में कोताही करेंगे तो फिर इसका नुकसान हम तमाम को उठाना पड़ेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बल्दिया के इंतखाबात में अपने तमाम उम्मीदवारों को आपके सामने पेश किया है और मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूँ कि वोट का इस्तेमाल करिए। वोट एक अमानत है और आप अपने वोट के ज़रिए से अपनी पसंद और नापसंद का इजहार कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरसों से मिल्लत मज़लूमा की खिदमत कर रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम एक ही रहा कि हमको अगर इंसाफ चाहिए, अगर हम ये चाहते हैं कि आईन में, भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जिन चीज़ों का वादा अवाम से किया गया और अगर हम उन वादों को पूरा कराना चाहती हैं तो मजलिस से आपसे कहती आई है और आज मैं कह रहा हूँ कि आपको एक मरकज़ सियासी से वाबस्ता होकर अपनी पार्टी को मजबूत करना है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि मजलिस पर जो लोग तनकीद करते हैं, बेजा मुखालिफत करते हैं, उसकी अहम वजह यह है कि नहीं चाहते कि मुस्लिम अक़लियत की एक सियासी लीडरशिप बन जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक तरफ बीजेपी है जो किसी एक मुस्लिम अक़लियत को अपना उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना है और फिर अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस है। ये एक अजीब व गरीब यहाँ पर मिलाप होता है। नरेंद्र मोदी भारत के पार्लियामेंट में
वक्फ कानून का एक नया तरमीमी कानून पेश करते हैं और उस कानून का मकसद ये होता है कि मस्जिदों को छीन लिया जाए, दरगाहों और खानखाहों को ख़त्म कर दिया जाए, क़ब्रस्तानों को ख़त्म कर दिया जाए और ऐसे कानून को जो हमारे आइन के खिलाफ है, संविधान के आर्टिकल 25, 26 और 14 के खिलाफ है, उस कानून को बनाने की मदद करते हैं कौन? अजीत पवार और शिंदे शिवसेना उसमें मदद करते हैं। बताइए आज आप कि क्या किसी हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, भाई साहब रुक जाइए, थोड़ी यहां से जाना है मुझे 10 मिनट में, अगर आप ऐसा ही करेंगे तो फिर सुना ही नहीं देगा किसी को। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए शुभ साहब, हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में क्या कोई गैर हिंदू मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता, और बिल्कुल सही है, नहीं बन सकता, न बनना चाहिए। मगर नरेंद्र मोदी ने, अजीत पवार और शिंदे ने ऐसा कानून बनाया कि जिसमें अब मुस्लिम वक्फ बोर्ड जब महाराष्ट्र में बनेगा या डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम वक्फ कमेटी बनेगी तो उसमें गैर मुस्लिम हजरात को मेंबर बना दिया जाएगा। आप बताइए कैसे किसी को काबिल कबूल हो सकता है? ये तो राइट टू इक्वालिटी दफा 14 के खिलाफ है, आर्टिकल 26 के खिलाफ है। वक्फ एक मुसलमानों का एक खास चीज है, उसका मजहब से उसका ताल्लुक है, मगर ऐसा कानून बना दिया गया। और इस कानून के जरिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, शिंदे और अजीत पवार ये चाहती हैं कि वक्फ को हमेशा के लिए भारत और महाराष्ट्र से खत्म कर दिया जाए।